इन 100 दिनों में उस गुब्बारे में बहुत हवा भरने की कोशिश की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने ऐसी कील चुभोई उस गुब्बारे में कि हवा भर नहीं पाई। एनपीएस बहुत अच्छा है, ओपीएस खराब है, एनपीएस से बड़ा कुछ है ही नहीं, और एनपीएस को भी वापस लेकर आपको एक यूपीएस लाना पड़ा। चाहे वो नया संसद हो, चाहे वो शिवाजी की मूर्ति हो, चाहे वो सेतु हो, चाहे पुल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे श्री राम का मंदिर हो, ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार टूट टूट के गिर रहा था। जो 21 हमारे जांबाज शहीद हो गए, उनके परिवारों की आंख में आंख डालकर आप एक शब्द बोल सकते हैं? यह है आपका 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। 26 आतंकी हमले। आपकी प्रणाली और आपका फलसफा यह है कि नीट जैसा इम्तिहान भी लीक होता है, आपको एक के बाद एक पेपर कैंसिल करने पड़ते हैं। यह आपका रिपोर्ट कार्ड है। आपने हजारों लाख करोड़ फूके किसी तरह से रुपए को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी रुपया आज 84 प्रति डॉलर के आसपास है, 82 पर था 100 दिन पहले। असलियत यह है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका बहुत ढोल आप पीटते थे, वो लगातार गिर रहा है। ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को आपकी पॉलिसी पर कोई विश्वास नहीं। टोल टैक्स आपने 15% बढ़ाया, दूध के दाम आपने तुरंत बढ़ाए, सीएनजी का दाम बढ़ाया, आटा का दाम बढ़ाया, दाल का दाम बढ़ाया। आज नरेंद्र मोदी की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, और ये 100 दिन इस देश की अर्थव्यवस्था पर, इस देश के युवाओं पर, महिलाओं पर, इस देश की रेलवे पर, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ मार पर बहुत भारी पड़े हैं। इन 100 दिनों ने यह साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के पास किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है, कोई विजन नहीं है, और समस्याओं से मुंह मोड़ना, रण छोड़ के भाग जाना उनकी पुरानी आदत आज भी बरकरार है। 100 दिन में सरकार का हर पल अस्थिरता का, अनिर्णायकता का और अपरिपक्वता का प्रतीक है। इन 100 दिनों में उस गुब्बारे में बहुत हवा भरने की कोशिश की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने ऐसी कील चुभोई उस गुब्बारे में कि हवा भर नहीं पाई। और असलियत यह है कि जो मोदी जी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने पहले 100 दिन के प्लान का जिक्र करते थे, उनके सामने विफलताओं का एक पुलिंदा खड़ा है। और हमारा सवाल है कि क्या है प्लान? प्लान यह है कि आप बैसाखियों पर आ जाकर खड़े हैं, आपने यू टर्न की सरकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, रेल ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, महिला असुरक्षित है, बेरोजगारी नित नया चरम छू रही है। यही है आपका रिपोर्ट कार्ड। मैं सिलसिलेवार तरीके से, और जो एडजॉइनिंग पिक्चर होगी वो आपको जिस बिंदु को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका प्रतीक होगी। पहला रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा जो है वो नरेंद्र मोदी की यू टर्न सरकार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यू टर्न सरकार पिछले 100 दिन से चल रही है, और यू टर्न करने को मजबूर इस देश के लोकतंत्र ने किया है, इस देश के विपक्ष ने किया है, इस देश के लोगों ने किया है। अहंकार अब नहीं चलेगा और यू टर्न सरकार को करना पड़ेगा। अगर आपका कोई गलत नतीजा देश के लोगों को कुप्रभावित करता है तो वो कानून नहीं बनेगा, और आपको लगातार उस पर यू टर्न कराकर ही हम दम लेंगे। लैटरल एंट्री, जिसमें कि आरक्षण को ताक पर रखा गया और उसके बाद लैटरल एंट्री का प्रबंध किया गया, हमने आवाज उठाई, लोगों में आक्रोश हुआ, लैटरल एंट्री पे यू टर्न हुआ। कहते थे ब्रॉडकास्ट बिल लाएंगे, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो कठिन सवाल कुछ पूछते हैं, जो आईना दिखाते हैं, उनका मुंह बंद करने की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होगी। इतना प्रतिकार हुआ उस पर, इतना विरोध हुआ कि उस बिल पर भी यू टर्न करना पड़ा। फिर बोला वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे। यह कुछ नहीं था, यह सिर्फ पोलराइजेशन का, तुष्टीकरण का एक माध्यम था। और असलियत यह है कि समूचे विपक्ष ने खड़े होकर, इस देश के लोगों ने आपको मजबूर किया, आपको उसको जेपीसी भेजना पड़ा। यह पहला कानून है जो 2019 के बाद आपने जेपीसी भेजा। आपने मिडिल क्लास पर इंडेक्सेशन लादने की कोशिश करी, एलटीसीजी टैक्स लादने की कोशिश करी। मिडिल क्लास का आक्रोश देखकर, विपक्ष की पहल देखकर आपको इंडेक्सेशन वापस लेना पड़ा।
आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, एनपीएस बहुत अच्छा है, ओपीएस खराब है, एनपीएस से बड़ा कुछ है ही नहीं, और एनपीएस को भी वापस लेकर आपको एक यूपीएस लाना पड़ा। तो मैं क्यों ना कहूं कि 100 दिन जो है वो लगातार यू टर्न का प्रतीक है। पर इन 100 दिनों में अगर एक संसाधन, एक संस्थान की बर्बादी हुई है, और हमने ऐसे ऐसे वाकये देखे इंफ्रास्ट्रक्चर के कोलैप्स के। नरेंद्र मोदी जी ने जिन एयरपोर्ट का उद्घाटन चुनाव के जस्ट पहले किया, जबलपुर, राजकोट, दिल्ली, वो एक बारिश नहीं झेल पाए, ताश के पत्तों की तरह वो गिर रहे थे। इस देश का संसद टपक रहा था, नया संसद जो बना है, और बाल्टी में पानी भरा जा रहा था। असलियत यह है कि अटल सेतु 18,000 करोड़ की लागत पे बना, उसमें दरारें आ गईं। असलियत यह भी है कि सुदर्शन सेतु जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया, उसमें दरारें आ गई। और सबसे घटिया हरकत तो तब हुई जब छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी मूर्ति का अनावरण दिसंबर 2023 में किया, वो 8 महीने भी नहीं चल पाई और वो मूर्ति टूटकर गिरी नहीं। इस देश की अस्मिता, इस देश के गौरव, शिवाजी का जो अपमान नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने अपने भ्रष्टाचार से किया, वो ना महाराष्ट्र भूलेगा, ना ये देश भूलेगा। ताश की पत्तियों की तरह एक के बाद एक संसाधन टूट रहे थे। कितनी ही सड़कें, कितने ही पुल टूट टूट कर गिर गए। और यह अनेक्शन के साथ हम आपको दे रहे हैं, इसमें सारे हादसे क्रमवार तरीके से, डेट वाइज तरीके से लिखे गए हैं। और तो और आस्था का प्रतीक श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में बना, उसके भी गर्भगृह में पानी टपक रहा था। कौन है ये भ्रष्टाचारी जिनसे आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए? कौन जवाबदेही तय करेगा? चाहे वो नया संसद हो, चाहे वो शिवाजी की मूर्ति हो, चाहे वो सेतु हो, चाहे पुल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे श्री राम का मंदिर हो। ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार टूट टूट के गिर रहा था। मैं चौथी बात करना चाहती हूं, और यह मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत विषय है, और वो है आतंकी हमले। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जाते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, जम्मू कश्मीर में जाकर प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन असलियत यह है कि जिस डोडा में खड़े होकर नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे 48 घंटे पहले, उसी जम्मू कश्मीर के, उसी जम्मू के किश्तवाड़ में हमारे 2 सैनिक शहीद हो रहे थे। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 100 दिनों में 26, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 26 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें हमारे 21 शहीद हुए हैं सैनिक, करीब करीब 30 सैनिक इसमें घायल हुए हैं, 15 नागरिकों की मौत हुई है और 47 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं। और दिक्कत तलब बात यह है कि अब जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो कश्मीर से ज्यादा जम्मू में हो रहे हैं। आप तो शांति बहाली की बात करते थे, लेकिन असलियत यह है कि आप कश्मीर में, न श्रीनगर में, न अनंतनाग राजौरी में, न बारामूला में चुनाव लड़ने लायक थे। आप तो शांति की बात करते थे, लेकिन असलियत यह है कि 21 आतंकी हमले हुए, 26 आतंकी हमले हुए, हमारे 21 सैनिक शहीद हुए, लेकिन आपके मुंह से श्रद्धांजलि का और संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। और यह मैं दावे से कहती हूं, नरेंद्र मोदी जो ट्वीट करने से बाज नहीं आते हैं, ढूंढ ढूंढ के एटलस पर देश ढूंढते हैं, कहां जाऊं अब मैं, किसको बर्थडे ग्रीटिंग दूं। 26 आतंकी हमले, और ये मैं 100 दिन की बात कर रही हूं। 2019 से आतंकी हमलों की सिलसिलेवार ये एनेक्शर में हम शेयर करेंगे, देखिएगा। एक श्रद्धांजलि का शब्द, एक संवेदना का शब्द नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकलता नहीं है। ये हमले डोडा में हो रहे हैं, रायसी में बस पर हमला हुआ, पुंछ में हमले हो रहे हैं, किश्तवाड़ पे हो रहे हैं। तमाम ऐसे हमले हैं जो लगातार होते जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के मुंह से न श्रद्धांजलि का, न संवेदना का एक शब्द निकलता है। और आज सवाल यह है कि कानून व्यवस्था डायरेक्ट एलजी के अंतर्गत आपके अंडर है। क्या कानून व्यवस्था है? 26 आतंकी हमलों का जिम्मेदार कौन है? किसकी जवाबदेही सेट हो? जो 21 हमारे जांबाज शहीद हो गए, उनके परिवारों की आंख में आंख डालकर आप एक शब्द बोल सकते हैं? यह है आपका 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, 26 आतंकी हमले।
क्योंकि युवाओं के बारे में बात किए बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, और यह है आपकी उनके लिए प्लान, यह है आपके उनके लिए संयोजनाएं। इन 100 दिनों में लगातार पेपर लीक हुए हैं, इन 100 दिनों में इम्तिहान कैंसिल हुए हैं, इन 100 दिनों में आपकी विफलताओं का पुलिंदा यह है कि स्टूडेंट्स रोते रहे, मां बाप पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे गाजर मूली की तरह बसों ट्रेनों में भरकर जाते हैं, इम्तिहान देते हैं और पता चलता है पेपर लीक हो गया। नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, नीट में धांधली के, धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए। आपने नीट पीजी का एग्जाम कैंसिल किया, आपने यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ इसलिए एग्जाम कैंसिल करना पड़ा, जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट का इम्तिहान कैंसिल हुआ, एनसीईटी का पेपर लीक हुआ, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। और यह मैं सिर्फ 100 दिनों की बात कर रही हूं, क्योंकि 10 साल के फलसफा में तो सीबीएसई का इम्तिहान भी लीक हो गया। 10 साल का फलसफा तो यह है कि आपके लोग पेपर लीक के घोटाले, उनके स्कैम, उनके स्कैंडल में लिप्त पाए जाते हैं। जिस देश के लोग, भारत में पढ़े लिखे बच्चे, भारत में पढ़े लिखे युवा विश्व में डंका बजाते हैं जाकर, आज आधी सिलिकॉन वैली भारत की पढ़ी लिखी है। भला हो जवाहरलाल नेहरू का, भला हो कांग्रेस की सरकारों का, जिन्होंने ऐसे स्कूल, ऐसे संस्थान बनाए जहां पर लोग पढ़ लिख कर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर आईबीएम से लेकर गूगल तक के हेड है। यह प्रणाली थी शिक्षा की हमारे अंतर्गत। आपकी प्रणाली और आपका फलसफा यह है कि नीट जैसा इम्तिहान भी लीक होता है, आपको एक के बाद एक पेपर कैंसिल करने पड़ते हैं। यह आपका रिपोर्ट कार्ड है, यह अर्थव्यवस्था का फलसफा है। रुपया आपको मिला था 60 पर, 58 पर असल में 2014 में, आपने उसको 84 पे पहुंचा दिया। पिछले 100 दिनों में आपने हजारों लाख करोड़ फूके किसी तरह से रुपए को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी रुपया आज 84 प्रति डॉलर के आसपास है, 82 पर था 100 दिन पहले। यह असलियत है। असलियत यह है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका बहुत ढोल आप पीटते थे, वो लगातार गिर रहा है। ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को आपकी पॉलिसी पर कोई विश्वास नहीं है। बेरोजगारी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। यह देश की अर्थव्यवस्था का हाल है। और महंगाई की मार सहे बिना तो बात कैसे होगी। महंगाई डायन खाए जात है, बड़ा गाना था, उस गाने में एक लाइन और ऐड करिए, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। यह महंगाई का फलसफा है। महंगाई का यह हाल है कि चुनाव होते ही टोल टैक्स आपने 15% बढ़ाया, दूध के दाम आपने तुरंत बढ़ाए, सीएनजी का दाम बढ़ाया, आटा का दाम बढ़ाया, दाल का दाम बढ़ाया। आपने कमर्शियल गैस का सिलेंडर करीब करीब 50 रुपए 2 बार करके महंगा किया। आपने मिडिल क्लास पर एलटीसीजी इंडेक्सेशन जैसी वार करी। यह आपका असलियत है। यह महंगाई की मार है। जो देखना चाहे वो जरूर देखे। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको आपने सस्ता किया है पिछले 10 सालों में। 100 दिनों में आपने आटा, दही, दाल, दूध, कमर्शियल एलपीजी, सीएनजी, टोल टैक्स, सबके दाम बढ़ाए हैं। और फिर बात तो करनी पड़ेगी आपके सबसे परम प्रिय दिल के टुकड़े अडानी की। सेबी और अडानी, ये दो चीजें हैं जिस पर आप मुंह नहीं खोल सकते हैं। इस देश की मार्केट रेगुलेटर पे गंभीर आक्षेप लगे हैं। इस मंच से पर्दाफाश किया गया है उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, कैसे उनके चयन में अनियमितताएं बरती गईं, कैसे उन्होंने अपने पद का, अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया। लेकिन आप आज भी उनको अपने पद पर इसलिए बरकरार रखते हैं क्योंकि आपकी भ्रष्टाचार की परतें लगातार खुलती जाएंगी अगर आप उनको हटा देंगे। लेकिन हटाना तो आपको पड़ेगा सेबी चीफ को। अडानी के ऊपर, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो या वो कीनिया हो, गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप उनके हवाई जहाज में उनको गले लगाए हर जगह घूमेंगे। आपकी विदेशी दौरे अडानी को धंधा, अडानी को कारोबार दिलाने के लिए किए जाते हैं। यह असलियत है आपकी। यह सेबी और अडानी का वो महाघोटाला है जिस पर आप मुंह नहीं खोल पाते हैं। असलियत यह है कि आपकी सारी लफ्फाजी एक जुमला था।
असलियत यह है कि आपके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई प्लान है, ना कोई समाधान है समस्याओं का। आप लगातार कुर्सी से चिपकने की लालसा में लिप्त हैं। आप बैसाखियों पर निर्भर हैं। आप A1 और A2 की तिजोरियां भरने के लिए हर तिकड़म करने को लालायित हैं और ऐसे में आप हर एजेंसी का दुरुपयोग करिएगा। आपसे कुछ सवाल हैं। 100 दिन आपके पूरे हुए हैं। 100 दिन की विफलताओं पर आपसे कुछ सवाल हैं। क्या आपके पास 5 साल का कोई विजन है? आप पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? आज असलियत यह है कि हम अपने पूरे नेबरहुड में आइसोलेटेड है। यह आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। अर्थव्यवस्था, इनकम इनइक्वालिटी, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा को लेकर आपके पास कोई योजना है? भ्रष्टाचार का झुंझुना आप खूब बजाते हैं। जिनको भ्रष्टाचारी बुलाते हैं उनको बीजेपी में शामिल कराते हैं। सेबी और अडानी पर कब बोलिएगा? एजेंसियों के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट आपको लगातार लताड़ लगाता है, लेकिन कब तक आप इन एजेंसियों को अपना फ्रंटल बनाए रखिएगा और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल करिएगा? असलियत यह है मोदी जी कि अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। आरएसएस से आपके कटु रिश्तों का सच सबके सामने है। बीजेपी में सिर फुटौल और खींचतान सबके सामने है। सरकार दिशाहीन है। आपकी झूठी वाहवाही कुछ चरण चुंबक जरूर कर देते होंगे और आप उसमें खुश हो जाते होंगे, लेकिन इस देश की जमीनी हकीकत से अगर आपके 100 दिन को देखा जाए तो आप बहुत दूर हो चुके हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।